हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये है आपका वायुमंडल की संरचना। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो देखिए, आप ज़रूर देखिएगा कि इस टॉपिक से जो है हमें एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम जो भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो है इसी में से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डियर। तो देखिए, हम लोग का जो वायुमंडल है ना, ये जो है 5 परत से बना हुआ रहता है, यानी 5 परत में विभाजित होता है। और जो कि पृथ्वी की जो सतह होती है ना, उससे आरंभ होता है। जैसे ये क्या क्या मंडल है, जैसे कि शोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, ब्रह्मंडल है और बहिमंडल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि जो आपका पर्वत है, पहाड़ है, ये जो मंडल है, ठीक है, ये आपका शोभ मंडल में स्टार्ट होता है। शोभ मंडल से जो है आपका समताप मंडल आता है। फिर इसके बाद जो है समताप मंडल के बाद मध्य मंडल आता है। मध्य मंडल के बाद जो है आपका ब्रह्मंडल आता है और ब्रह्मंडल के बाद जो है बहिमंडल आता है। ठीक है, आप तो ये जो है आप इसका एक बार ये याद कर लीजिएगा कि किसके बाद क्या आता है, क्योंकि आपको एक क्रम में पूछ लिया जाता है कि पहले क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इस तरीके से। तो शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल बीच है तो मध्य मंडल याद रखिएगा बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद उससे ऊपर वाला ब्रह्मंडल और सबसे ऊपर जो रहेगा वो बहिमंडल रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं कभी कभी जो है यहीं से कन्फ्यूज़न हो जाता है और कभी कभी क्वेश्चन जो है इसी मतलब कि लेयर से ही पूछ लिया जाता है कि आप इसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। तो क्लियर है ना यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं शोभ मंडल। देखिए, ये परत जो रहती है ना, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। तो अगर पूछा जाए कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है, तो वो आपका शोभ मंडल है। और इसकी औसत ऊंचाई जो रहती है ना, 13 किलोमीटर है। कितना है? 13 किलोमीटर है। और हम इस मंडल में मौजूद आयु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग जितनी भी घटनाएं होती है ना, वो इसी मंडल में होती है। जैसे मौसम, तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि मौसम से रिलेटेड जो घटनाएं होती है वो किस मंडल में होती है, तो ये वायुमंडल शोभ मंडल में होती है। और ये जो रहती है सबसे महत्वपूर्ण परत होती है, क्योंकि इस मंडल में मौजूद जो वायु है वो उसमें हम लोग सांस लेते हैं। इसकी ऊंचाई जो है ये आपका 13 किलोमीटर है। नेक्स्ट जो है आपका समताप मंडल है, और सौर मंडल से जो ऊपर का लेयर रहता है उसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं। और ये लगभग जो रहता है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। और ये परत जो है ना, ये बादलों मौसम संबंधी घटनाओं से रहता है, लगभग मुक्त रहता है। यानी यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कौन सा लेयर जो रहता है मौसम का कोई भी घटना नहीं होती, तो ये आपका जो है ये आपका समताप मंडल आएगा। ठीक है, तो यहाँ ये परत जो है बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। तो इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज चलाने की उड़ाने के लिए आदर्श होती है। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे मतलब कि कौन सी परत में ये उड़ती है, तो ये आपका समताप मंडल में उड़ती है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। समताप मंडल एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ओजोन गैस जो है किस परत में पाई जाती है, तो ये आपका समताप मंडल में पाई जाती है। और ये परत जो होती है ना, आपका सूर्य से हानिकारक गैस, जैसे कि अगर सूर्य से इंफ्रारेड आता है, ठीक है, इंफ्रारेड आता है, ये जो इंफ्रारेड जो रहता है ना, बहुत ही आपका हार्मफुल इफेक्ट रहता है इसका। इससे स्किन डिजीज होती है, फिर आपका प्लांट और एनिमल्स को भी ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो ये जो ओजोन लेयर रहता है ना, ये ओजोन लेयर, ये आपको इस गैस से जो है बचाता है। ठीक है, तो ओजोन लेयर किस लेयर में है? समताप मंडल में। ओजोन लेयर का काम क्या है? हानिकारक गैसों से बचाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्य मंडल। क्या होती है? तो ये वायुमंडल की जो होती है ना, तीसरी परत होती है। और ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, जो कि लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। तो बताइए कि मध्य मंडल कितनी ऊंचाई तक फैली है? 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला जो उल्का पिंड होता है ना, किस परत में जलता है? तो इसी परत में जलता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उल्का पिंड जो है किस परत में जलती है, तो ये आपका मध्य मंडल में जलती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हम लोग का ब्रह्मंडल है। देखिए, ब्रह्मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ जो है तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, और आयन मंडल जो है इस परत का एक भाग है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ब्रह्मंडल जो है ब्रह्मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ, यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है उसका तापमान जो रहता है ना, वो बढ़ते जाता है। और आयन मंडल का जो है ये इसका पार्ट है। तो पूछा जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में आयनोस्फीयर कहते हैं। तो ये जो है आपका
आपका आयन मंडल किस लेयर में पाया जाता है, तो ये आपका ब्रह्मंडल में पाया जाता है। और ये जो है लगभग 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है, यानी 80 से 4 किलोमीटर तक जो है ब्रह्मंडल फैला हुआ है। जो रेडियो का जो संचार होता है ना, वो इसी परत में होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियो की संचार जो होती है किस परत में होती है, तो ये आपका ब्रह्मंडल में होता है। जैसे पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे जो होती है इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। नेक्स्ट हम लोग जो है ये आपका वहीमंडल है। वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत को हम लोग वहीमंडल के नाम से जाना जाता है। और ये वायु की पतली परत होती है और हल्की गैसें जैसे हीलियम हो गया और हाइड्रोजन हो गया, यहाँ से अंतरिक्ष यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ब्रह्मंडल जो रहती है हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से जो रहता है अंतरिक्ष में तैरता है। और ये सबसे ऊपर की जो परत होती है ना वायुमंडल की, उसी को हम लोग को वहीमंडल कहते हैं। और ये जो रहती है वायु की जो रहती है बहुत ही पतली परत होती है, ठीक है। तो डियर हमें अभी तक जो भी एग्ज़ाम क्वेश्चन देखने को मिला है ना, अगर हम देखें तो इस चैप्टर से यहीं से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। अगर वायु से बोले, ठीक है ना, इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर से जो है हमें बस वायुमंडल की संरचना से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये सिटेट के साथ किसी और भी कंपटीशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे कि अगर आप जेटेट या यूपी टेट या अगर किसी भी टीचर लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं KVS CVS, तो इसके लिए भी एक बहुत ही बेनिफिशियल है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। चैनल में नया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।